हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें पिछले प्रैक्टिस सेट में 20 ही प्रश्नों की जो है कि श्रृंखला कर पाए थे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। किसी कारणवश जो है वो श्रृंखला नहीं हो पाई थी, तो आज हम 21 नंबर से देखने का प्रयास करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक चित्रंगदा के लिए 32 चित्रों की जो श्रृंखलाएं हैं, जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अजंता में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी किस शताब्दी की है? तो अजंता में की गई जो सबसे प्राचीनतः जो चित्रकारी रही है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो भारत में जो चित्रकला के सबसे जो प्राचीनतम जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चितकबरे हिरण की खाल सुखाता हुआ आदि मानव कहाँ चित्रित किया गया? तो चितकबरे हिरण की खाल सुखाता जो आदि मानव है वो नरसिंहगढ़ की गुफा में चित्रित किया गया है। आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग राकेश गोस्वामी सर की कर रहे हैं। प्राकृतिक चित्रण में अवशेष महारत, जो प्राकृतिक चित्रण में विशेष महारत हासिल है मुख्यतः वो कौन रहे? वो मुख्यतः रहे हैं गोपाल घोष को जो है विशेष महारत हासिल है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूरजमुखी के चित्रकार कौन है? तो जो सूरजमुखी के चित्रकार रहे हैं वो आपके रहे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी रहे हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अवनींद्रनाथ का चित्र यात्रा का अंत जो यात्रा का अंत है वो कहाँ संग्रहित है? तो अवनींद्रनाथ का जो चित्र रहा है यात्रा का अंत वो मुख्यतः संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, 1901 में मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी मासिका किसके द्वारा जो है, अंग्रेजी मासिक जो पत्रिका है वो किसके द्वारा जो है कि शुरू किया गया? तो अंग्रेजी मासिक जो पत्रिका रही है वो रामानंद चटर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चित्रसूत का संबंध किससे रहा है? तो चित्रसूत का मुख्यतः जो संबंध रहा है वो रहा है विष्णु धर्मता पुराण से रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, गुप्तकालीन चित्रकला में सर्वोत्तम नमूने कहाँ से मिले हैं? तो गुप्तकालीन चित्रकला के जो सर्वोत्तम जो नमूने मिले हैं वो मुख्यतः मिले हैं अजंता से। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सिंतवासल के जो चित्र संबंधित हैं, तो सिंतनवासल के जो चित्र जो संबंधित रहे हैं मुख्यतः वो किस धर्म से रहे हैं? तो मुख्यतः जो है कि वो जैन धर्म से रहे हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो मुख्यतः तंजौर में स्थित है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत में लघु परंपरा की शुरुआत किसने की? तो भारत में जो लघु परंपरा है उसकी शुरुआत जो है पाल शासकों ने सर्वप्रथम की थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पाल शासकों के अंतर्गत लघु परंपराएं आती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अर्नस्ट विनफील्ड हेबल, जिनको ईबी हेबल 60 में कहते हैं, ईबी हेबल, तो ईबी हेबल को क्या थे? ओपेरा गायक थे, कला इतिहासकार थे, पियानो वादन थे। तो ये मुख्यतः जो ईबी हेबल रहे वो मुख्यतः एक जो है कि कला इतिहासकार थे। और बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रूपम पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो रूपम पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वो अमरेंद्र कुमार गांगुली जी रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, केरल के मौलिकर में राजा रवि वर्मा पेंटिंग स्कूल किसने स्थापित किया था? तो केरल के मौलिकर में जो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग स्थापित की गई वो पीजे चेरियन के द्वारा स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन नामक संस्था किसने बनाई थी? तो के.सी.एस. पणिकर ने बनाई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोगांव गुफा हजारों बुद्ध की गुफा कहाँ स्थित है? तो जो मोगांव जो गुफा है, हजारों बुद्ध की जो गुफा है वो मुख्यतः स्थित है चीन में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग स्मारक को किसने डिजाइन किया था? तो जलियांवाला बाग को जो स्मारक रहा उसको मुख्यतः डिजाइन किया गया था अमेरिकन वास्तुकार बेंजामिन कॉफमैन पोलॉक को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक सुविख्यात प्रिंट मेकर और मूर्तिशिल्पी कौन है? तो सुविख्यात प्रिंट मेकर मूर्तिशिल्पी रहे हैं मुख्यतः रहे हैं सोमनाथ होर जी रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कौन किया था?
पंचकुला हरियाणा में नई दिल्ली का दूसरा केंद्र है पंचकुला हरियाणा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट सेंट विक्टोरो सीन बैलेब 1895 कैनवास पर तेल किसका है? तो माउंट सेंट विक्टोरो सेन वेलेबो जो चित्र है वो मुख्यतः है सोजान का है, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। फेबल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फेबल्स नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अजंता की चेत गुफा थी, तो अजंता की जो चेत गुफा है वो मुख्यतः क्या है? तो वो मुख्यतः पूजा का स्थल रहा है, पूजा का स्थल रहा है, आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, पूजा का स्थल। अगला देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के दृश्य कला के अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर प्रमाण सिंह जी रहे हैं, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। इसके चित्र में इकहरी छवि का किसके चित्र में इकहरी छवि का जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है? तो इकहरी छवि का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो अर्पिता सिंह जी के चित्रों में मिलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्भया के लिए जानी जाती हैं और इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि ये प्रश्न भी है। और छापाकार संजीव किशोर गौतम किस कला महाविद्यालय से जुड़े रहे? तो जो संजीव कुमार गौतम जी रहे वो मुख्यतः लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। लखनऊ कॉलेज की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय के भारतीय कला विभाग में प्रवेश लेने वाले अवनींद्रनाथ के पहले जो छात्र हैं वो कौन रहे? तो पहले जो छात्र हैं वो सुरेंद्र नाथ गांगुली जी रहे हैं, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं, तपोष्टोनी पार्वती 1921 किसका चित्र है? तो तपोष्टोनी जो पार्वती है वो मुख्यतः जो चित्र रहा है यह नंदलाल बोस का रहा है। तपोषण जो वृत्त है वो मुख्यतः किसका है? तो नंदलाल बोस जी का रहा है, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। फ्रांस के किस समकालीन कलाकार की पेंटिंग भारत के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न में 28 जनवरी से 29 मार्च 2020 तक प्रदर्शनियां लगाई गई थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 नंबर का आपका हो जाएगा जेरा गुरुस्तुआ, मतलब जेराई गुरुस्तुआ जो थे इनके द्वारा ये जो है कि प्रदर्शनियां लगाई गई थी। इंडियन टुडे आर्ट अवार्ड 2022 के तहत आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किसको किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मुख्य रूप से अतुल डोडिया जी को सम्मानित किया गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। लिथोग्राफी क्या है? तो लिथोग्राफी एक तरीके की ग्राफिक तकनीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामगिरी पर्वत पर बिरहणी यक्षिणी शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? तो बिरहणी यक्षिणी जो शीर्षक के चित्र के जो चित्रकार रहे हैं मुख्यतः वो कौन रहे हैं? तो सेलेना डे जी रहे हैं, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो क्रोमोलिथोग्राफी के लिए जो मुख्यतः प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो रहे जॉर्ज बेक्स्टर जी रहे हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज बेक्स्टर। अगला देखते हैं 55 को देखेंगे, त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? तो सही युग्म को देखने का प्रयास करेंगे तो ये अजंता का गुड़िया से कोई मतलब नहीं है, सांची एक प्रसिद्ध स्तूप है और खजुराहो ललित कला जो विद्यालय है और एलोरा एक चर्च है, ना एलोरा एक चर्च भी नहीं है, खजुराहो ललित कला विद्यालय भी नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सांची एक प्रसिद्ध स्तूप के नाम पे जो है कि आपका जो है सी ऑप्शन जो है कि वहाँ पे सही हो जाएगा। कैलियोग्राफी प्रिंटिंग का संबंध किससे रहा है? तो कैलियोग्राफी जो प्रिंटिंग का संबंध रहा है वो मुख्यतः किससे रहा है? तो कैलियोग्राफी जो प्रिंटिंग का संबंध रहा है मुख्यतः प्लेनोग्राफी से रहा है। रेस्टर इमेज का संपादक कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता है? तो रेस्टर इमेज के संपादन का जो कार्य है वो मुख्यतः एडोब फोटोशॉप से नहीं होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 59 राम कीकर के प्रसिद्ध रूप किस रूप में रही है? राम कीकर क्या थे? तो राम कीकर एक अच्छे मूर्तिकार माने जाते हैं जो जेठ की दोपहरी में मूर्ति बनाते थे धूप में बैठ करके। एचिंग क्या है? तो एचिंग एक ग्राफिक तकनीक है, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखने का प्रयास करते हैं 61 नंबर, सन 1965 में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के समकालीन चित्रकारों के कामों की पहली प्रदर्शनियां कहाँ लगाई गई? तो इनके जो कामों की जो पहली प्रदर्शनियां मुख्यतः लगाई गई है वो रविंद्र भवन नई दिल्ली में लगाई गई है, आप लोग का जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं
आप लोग भी इस वीडियो को रोक करके आंसर का जवाब देने का प्रयास करें, चाहे आंसर करने का प्रयास करें, तब आपको जो है इसका लाभ होगा। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी किस वर्ष प्रारंभ हुई? जो नीलामी की जो क्रिस्टी रही है मुख्यतः प्रदर्शित की गई है 2013 में प्रदर्शित की गई। जब इस वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपका इससे मूल्यांकन जो है कि बढ़ेगा, चाहे चीज़ों नॉलेजेबल होंगी। बाकी अगर आप रिपीटेड पहले से मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको स्पीड में करके या नॉर्मल स्पीड में भी 1 से 2 बार आप देख करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें आदमी भूल जाता है। 63 का ये, तो 63 का ये हो जाएगा। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का जो आधार रहा है वो मुख्यतः समय रहा है। अगला देखते हैं, मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई है? तो जो मृतकों की पुस्तक है वो मिस्र काल में लिखी गई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राम कीकर बैच की यक्षश्रेणी की 2 विशाल प्रतिमाएं कहाँ स्थित है? तो यक्षश्रेणी की जो मूर्ति है, जो 2 विशाल प्रतिमाएं हैं वो मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो आपको ये दिखाया गया है रिजर्व बैंक नई दिल्ली वाला जो है, ये डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, आपका आंध्र प्रदेश होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लेखक, चित्रकार व नर्तक हैं। प्रफुल्ल महंती जी जो हैं ये सब रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रफुल्ल महंती। अगला देखते हैं, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुजा विष्णु किसका है? तो गरुड़ वाहन पर जो बैठे जो अष्टभुजाधार है वो मुख्यतः किसका है? तो शैलेंद्र नाथ डे जी का है, असित कुमार हल्दर का है, क्षितिनंद मुजुमदार का है, ये किसका है? आप भी जो है कि आंसर दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो यहाँ ये शैलेंद्र नाथ डे का होगा, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, चित्रकार नहीं है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्रकार नहीं है, यह मुख्यतः किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रकार नहीं है, मुख्यतः जो है विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा जो लिखा गया है, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लास जो एचिंग है उसके लिए मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक का प्रयोग किया जाता है, पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोगों का जो है सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बाघ पक्षी का चित्रकार कौन है? तो बाघ पक्षी का जो चित्रकार रहा है दोस्तों मंसूर रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो जो जस्ता है उस चादर का प्रयोग जो होता है मुख्य रूप से किस में देखने को मिलता है? तो जस्ते की जो चादर का प्रयोग है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलता है एचिंग में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? एचिंग में मिलता है, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, डायग्रेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? तो जो डायग्रेटाइप पद्धति है वो मुख्यतः जुड़ी हुई है फोटोग्राफी से, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अजंता भित्ति चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनी हैं? तो अजंता भित्ति चित्र की जो सीमा रेखाएं हैं वो गेरू रंग का प्रयोग किया गया है किनारे किनारे पर। तथा निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए मुख्यतः जो विख्यात कलाकार रहे हैं वो टी लॉथरिक जी रहे हैं, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था, तो जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां जो मुगल चित्र वह यूरोपीय चित्रकार जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था, तो जो मुगल चित्रों की अनुकृतियां बनाया करता था वो रेम्ब्रांड जी थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कामसूत्र के टीकाकार का नाम क्या है? तो यशोधर पंडित जी हैं टीकाकार कामसूत्र के, जिन्हें षडांग 6 अंगों में उसको बांटा था। चित्रकला से संबंधित सामग्री सिंधु सभ्यता में किस वस्तु पर प्राप्त हुई है? तो सर्वाधिक जो इसमें जो है कि प्राप्त हुई है वो मुख्यतः मृद भांड रहे हैं, ये ऑप्शन आप लोगों को सही होगा। दूसरा नंबर पे सिक्के होते हैं, पहला नंबर पे मृद भांड आता है। गेंडे के आखेट का प्रसिद्ध जो चित्र है किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिलता है? तो गेंडे के आखेट का जो प्रसिद्ध चित्र रहा है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलता है हरनी हरण से, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। A4 कागज की जो साइज होती है वो 210 गुणे 297, ऐसे हम लोग याद रखते थे, 210 297। अगला देखते हैं, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है। तो जो ग्राफिक है वो मुख्यतः जो डिजाइन भाग नहीं है, तो किसका डिजाइन भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी। और प्लास्टिक से कोई मतलब नहीं होता है ग्राफिक कला का, प्लास्टिक कला से। BS वाकड़कर ने किस
स्थान के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की थी, तो भीमबेटका को 1958 में इनके द्वारा जो है कि खोजा गया था। ये जो वी.एस. वागड़कर है, उज्जैन कला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। अली रजा किस स्थान की चित्रकला से संबंधित रहे थे? तो अली रजा थे वो मुख्यतः देखा जाए कि जो बीकानेर शैली रही है, इसके यहाँ के जो है कि ये मुख्यतः जो चित्रकला से संबंधित थे। बूदी शैली की एक विशेषता है, तो बूदी शैली में जो विशेषता, नारियों का अंकन इसमें अच्छा देखने को मिलता है। ओजपुर नारियों का ब्यौरा जो है कि दिया गया है। तेल रंगों की तकनीक बारीकी से बेमिसाल प्रतिपादित थे, तो जो तेल रंगों की जो तकनीक है बारीकी बेमिसाल से जो प्रतिपादित किया गया था वो मुख्य ललित मोहन सेन जी का रहा है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, बसंत नृत्य किसका चित्र है? तो बसंत जो नृत्य है वो मुख्यतः चित्र रहा है आपका सुधीर खासगीर जी का चित्र रहा है। ये लखनऊ कॉलेज में इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है और बहुत समय तक इन्होंने लखनऊ कॉलेज में काम किया और यहीं से रिटायर भी हो गए थे। अगला देखते हैं, राजस्थान में वास्तु तकनीक के प्रथम चित्रकार कौन रहे हैं? तो राजस्थान में वास्तु चित्र के जो प्रथम चित्रकार रहे राम गोपाल विजयवर्गीय जी रहे हैं। अगला देखते हैं, नीरोज मजूमदार पर किस कलावाद का प्रभाव था? तो नीरोज मजूमदार जी पर मुख्यतः जो प्रभाव रहा है वो किसका रहा है? तो नवतांत्रिक कला जी का प्रभाव रहा है। नवतांत्रिक कला का प्रभाव सतीश गुजराल पर भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये एक दो चीज़ें हैं जो यहाँ से जो तांत्रिक कला से संबंधित है। देखिए यहाँ देव विद्या भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले जो कलाकार रहे हैं, तो तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार जो नीरोज मजूमदार जी रहे हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो जी.आर. संतोष होता, वो भी नवतांत्रिक कलावाद से संबंधित थे। फ्रांसिस छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो फ्रांसिस छात्रवृत्ति जो पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो मुख्यतः थे जो है कि नीरोज मजूमदार जी थे। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं, किस चित्रकार ने स्वयं को हाथ बंदूक और ब्रश लिए हुए डॉन बिगजोट के रूप में जो है कि चित्रित किया, उसका नाम क्या है? तो जो अपने आप को इस तरीके से जो चित्रित किए हैं उनका नाम है नीरोज मजूमदार जी हैं। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुंबई निवास उस कलाकार का नाम बताइए जो अपने जलवर्ण कीर्ति की जहां भी बात आएगी वहां पर आपका समीर मंडल जो है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक क्या है? तो बद्रीनाथ आर्य का जो मुख्य जो शीर्षक जो चित्र रहा है वो गंगा अवतरण से संबंधित रहा है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, काले व सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्तन चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो काले रंग के शीर्षक का जो ज्यामिति अमूर्तन चित्रकारी करने वाले कलाकार रहे हैं वो कौन रहे? तो नसरीन मोहम्मद रहे हैं। और नसरीन मोहम्मद को डायरी लिखने का भी बड़ा शौक था, ये आप लोग याद रखिएगा। बिजुका जो चित्र श्रृंखला रही है वो किसका रहा? तो अवधेश मिश्र जी का जो है कि बिजुका चित्र श्रृंखला रही है, ये याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अब टीजीटी का पैटर्न थोड़ा चेंज करके समकालीन कलाकारों की तरफ जोड़ दिया है, तो यहाँ से कंटिन्यू आपके जो है कि क्वेश्चन बनना है। 2021 में देखा भी गया था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि यहाँ से आपको समकालीन कलाकार से या समकालीन कला से आपको देखने को मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित जनरल कला दीर्घा के जो संपादक रहे हैं वो कौन रहे? तो संपादक मुख्य रूप से अवधेश मिश्र जी रहे हैं। वास्तु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो वास्तु चित्र शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। संगीत का जन्म बर्थ ऑफ म्यूजिक किसका है? तो जो संगीत का जन्म है बर्थ ऑफ म्यूजिक है वो मुख्य रूप से हम देखें कि अब्दुल रहमान चगताई जी का हो जाएगा। और 98 का आप लोग का 20 ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। मोहम्मद अब्दुल रहमान चगताई लखनऊ कॉलेज पाकिस्तान कॉलेज से इन्होंने जो है कि मयो कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई करी थी। वहाँ ये पढ़ाए भी थे, शिक्षक के रूप में भी उन्होंने ये वहाँ कार्य किए थे। अब मुख्यतः अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य आखेट बुड छापा चित्र किसका है? तो जो मत्स्य आखेट है वो बुड छापा चित्र जो है वो किसका है? तो वो हरेंद्र दास जी का है। आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार थे, तो जो ग्राफिक कलाकार के रूप में मुख्यतः रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो ग्राफिक कलाकार के रूप में मुख्यतः देखने को मिलता है
सोमनाथ और को, ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? तो वीरेश्वर सेन मुख्यतः जो विख्यात रहे दृश्य कला के लिए विख्यात रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। चर्चित पुस्तक भारतीय आधुनिक समकालीन कलाखंड 1 एंड 2 को राकेश गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था, ये ऑप्शन। और इन्हीं के हम लोग टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं, तो यह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। ऊटी और कोंडाई कोनाल के सिरे चित्र किसने बनाया है? तो ऊटी और कोनल के जो चित्र बनाए हैं वो मुख्य रूप से जो है कि के वेंकटप्पा जी रहे हैं। और आपका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, के वेंकटप्पा। मैसूर महल 108 फीट चौड़ा अम्बा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प पर उत्कीर्ण चित्र बनाया है? तो हाल विलास के लिए जो है मुख्यतः मूर्ति पर उत्कीर्ण जो चित्र बनाया गया है वो के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया गया है। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सूर्यास्त 1957 जल रंग की किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? तो सूर्यास्त जल रंग 57 मुख्यतः जो कृति रही है वो के वेंकटप्पा जी की रही है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 106वां नंबर, देवी प्रसाद राय चौधरी की कला शिक्षा किस महाविद्यालय में पूरी हुई? तो देवी प्रसाद राय चौधरी की जो कला शिक्षा है वो मुख्यतः पूरी हुई थी देवी प्रसाद राय चौधरी की जो कला शिक्षा है मुख्यतः पूरा हुई कलकत्ता कला महाविद्यालय में। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, वीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक था? तो वीरेश्वर सेन के जो अंतिम लघु चित्र का जो मुख्यतः जो शीर्षक रहा है वो रहा है, प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों वीरेश्वर सेन के लिए। अगला देखते हैं, लुकमान अली रजा श्रृंखला 1984 जल रंग किसका है? तो लुकमान अली रजा 1984 लुकमान अली रजा चित्र श्रृंखला 1984 किसका है? तो जो 1984 जो श्रृंखला रहा है वो जय झरोटिया जी का रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जय झरोटिया। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? तो मेघदूत वास जो चित्र श्रृंखला है वो मुख्यतः किससे संबंधित रही है? तो मुख्यतः जो संबंधित रही है आपका वास चित्र श्रृंखला हरिहर लाल मेढ़ से संबंधित रही है। 109 और 109 का आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हरिहर लाल मेढ़ जी रहे हैं। अगला देखते हैं, लखनऊ अगला क्या है, लखनऊ वास चित्र कला के अद्वितीय कलाकार रहे हैं। तो लखनऊ वास चित्रकला के जो अद्वितीय कलाकार रहे हैं वो मुख्यतः हरिहर लाल मेढ़ जी रहे हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, 111 नंबर, बैल की प्रसिद्ध कृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली? तो टेराकोटा में मिली है, ये आपका सही हो जाएगा, टेराकोटा शिल्प में। 14 जुलाई 1915 को फ्रांस सरकार ने किस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो लीजन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किए गए कलाकार थे वो 112 नंबर और 112 नंबर का आपका सही हो जाएगा। एस.एच. रजा को लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया था फ्रांस सरकार ने। और नीरजनाथ टैगोर के चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? तो विल्सलर से की जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व के पक्षी चित्रकार वर्ड पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। तो वर्ड पेंटर के रूप में जो प्रसिद्ध रहे हैं वो प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा जी रहे हैं। अगला देखते हैं, वनस्थली विद्यापीठ में आरआईएस तकनीक का श्री गणेश करने वाले कलाकार थे। तो आरआईएस जो तकनीक है उसका मुख्यतः जो श्री गणेश करने वाले जो कलाकार रहे हैं, तो श्री गणेश करने वाले कलाकार में आ जाएंगे आपका देवकी नंदन शर्मा। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे जाने वाले चित्रकार थे। तो लखनऊ के जो चितेरे कहे जाने वाले कलाकार थे वो थे सी मदन लाल नागर जी, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। सताया शहर 1966 तेल किसका है? तो जो सताया शहर 1966 है, सताया शहर जो है 1966 वो मुख्यतः रहा है मदन लाल नागर का रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बनियान गेट 1991 जोधपुर सैंडस्टोन के शिल्पकार कौन है? तो बनियान गेट 1981 जोधपुर सैंडस्टोन के शिल्पकार कौन रहे हैं? तो शिल्पकार मुख्यतः नागजी पटेल जी रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों।
नेपाल प्रोसेसन 1949 के चित्रकार रहे हैं। तो नेपाल प्रोसेसन 1949 के जो चित्रकार रहे हैं वो मुख्यतः रहे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी रहे हैं। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 120वां नंबर नागजी पटेल, थोड़ा इसको ज़्यादा जूम हो गया है क्या। नागजी पटेल का पशु 1974 काला संगमरमर शीर्षक मूर्ति कहाँ संग्रहित है। तो काला जो संगमरमर शीर्षक मूर्ति है वो मुख्यतः जो है कि संग्रहित है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। बी ऑप्शन दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। द नाइट ऑफ द मर्चेंट 1985 कागज पर टेम्परा किसका है। तो द नाइट ऑफ द मर्चेंट 1985 जो कागज पर जो चित्र श्रृंखला है वो मुख्यतः किसका है। तो वो है गणेश पाइन जी का है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणेश पाइन जी का है। नेक्स्ट अगला देखते हैं वात्स्यायन कृति कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है। तो वर्णित कलाओं की संख्या 64 है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 123वां नंबर बांग्लादेश का जन्म शीर्षक किसका है। तो बांग्लादेश का जो जन्म शीर्षक रहा है वो जन्म शीर्षक रहा है के हेब्बर जी का रहा है, के हेब्बर का रहा है। तो आपका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का है। हाशिया बनाकर जो चित्रण करना मुख्यतः जो है कि फारसी शैली का है, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है। तो बाइजेंटाइन कला मुख्यतः जो है कि मोज़ेक भित्ति चित्रण का है। तो ये ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इसी के साथ आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।